हेलो एवरीवन। मैं हूं नताशा जिंदल श्री एस्ट्रो वास्तु से। तो आज हम लोग बात करेंगे देव दिवाली के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भगवान की दिवाली को देव दिवाली कहा जाता है। ये दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। ये कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। सबसे ज्यादा ये वाराणसी जो यूपी में है वहां पे इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर काशी, वो शिव जी की जन्म नगरी आप कह सकते हैं। तो काशी में गंगा स्नान करने के बाद वहां लोग दिए जलाते हैं और वहां इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। जो दुनिया के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली देखने के लिए बनारस की घाट जाते हैं और वहां पे दिया जो हजारों की संख्या में दीपमाला की तरह जलती रहती है, वो सब लोग देखने जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो देव दिवाली है इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो देव दिवाली होती है इस दिन आकाश में जो मेटियोर रेन होती है, जैसे जिसे हिंदी में हम लोग उल्का वर्षा कहते हैं, वो होती है। लेकिन आप इसे अंधकार जब एकदम साफ होगा आकाश आप तभी देख सकेंगे। अब हम लोग सिलीगुड़ी में है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे आसपास लाटागुड़ी है, अगर आप लाटागुड़ी जाएंगी तो वहाँ का आकाश एकदम साफ है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट अगर होगी तो आप नहीं देख पाओगे। तो आप अगर खुले आसमान में खड़े होके देखोगे तो आप उस दिन जो उल्का वर्षा होती है वो देख सकोगे। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो टूटता हुआ तारा होता है वो भी हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर हमारा लक अच्छा हो। तो हमारे जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर है मिस्टर संजय अग्रवाल जी, उन्होंने बैंगलोर के आश्रम में टूटते हुए तारे को देखा था। जो कि आप कह सकते हैं कि कुछ लकी लोगों को देखना ही नसीब होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहा जाता है कि इस दिन शिव जी ने बहुत भयानक असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर एक बहुत भयानक राक्षस था। उसने सारे देवता लोगों को परेशान करके रखा था। तो इस दिन एक तीर से एक बाण से शिव जी ने उसका वध किया था। तो सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर उस दिन दिया जलाई थी। इसलिए इस दिन हम लोग देव दिवाली मनाते हैं। और कहा जाता है कि शिव जी के जो पुत्र है कार्तिकेय, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो देव दिवाली होती है उसमें कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद होता है उस दिन मनाया जाता है। उस दिन जो शादी के सावे होते हैं, जो शुभ दिन होते हैं, सारे शुभ दिन वो शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप गंगा स्नान करके अगर आप 11 दीपों का दान करोगे तो लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान रहती है और इस तरह से आपके घर में खुशहाली भी आती है। और कहा जाता है कि जैसे जो शादी के सावे होते हैं, जो नए-नए फूल पौधे हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हमें कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो मौसम सुहावना हो जाता है, हम वो सब देख सकते हैं। कहा जाता है जैसे हम सब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के कुछ दिन पहले तुलसी विवाह होता है, देव उठनी ग्यारस होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि देव उठनी ग्यारस क्या है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान 4 महीने बाद अपनी निद्रा से जागे थे। उसके बाद से हम लोग देवउठनी ग्यारस मनाते हैं। उसके बाद से शादी के सावे, जो शुभ कार्य होते हैं, वो सब शुरू हो जाते हैं। और कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का भी जन्मदिन होता है। उस दिन जो सिख समुदाय के लोग होते हैं, वो लोग बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। कहते हैं कि भारत का जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जिसे कि बहुत बड़ी मान्यता मिली हुई है सिख समुदाय के लिए, वहां लोग जाके अगर उस दिन माथा टेके तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि देव दिवाली के दिन हम सबको अपने घरों में मंदिर में जाके हमें 11 दिया तो जलाना ही चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हम भी एक त्योहार की तरह इसे मना सकते हैं। अब इसी के साथ मेरा ये लाइव सेशन खत्म होता है। अब आपको कुछ भी कोई भी चीज के बारे में अगर जानना हो तो मेरे पेज नताशा जिंदल में जाके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आपको अगर कुछ भी चीज के बारे में जानना है तो हमारी जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगी हम लोग उस पे उस चीज के ऊपर चर्चा कर लेंगे। थैंक यू।